सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। धन्यवाद माँ भवानी, धन्यवाद माँ भवतारिणी, धन्यवाद माँ जगदम्बे, धन्यवाद माँ कालिके। हे अभिमान मर्दिनी, हे वात्सल्य रूपा, दायिनी, धन्यवाद माँ जगदम्बे, धन्यवाद माँ गौरी, धन्यवाद माँ अम्बे, धन्यवाद भवतारिणी, धन्यवाद माँ जगदम्बे, धन्यवाद माँ गौरी, धन्यवाद माँ अम्बे, धन्यवाद माँ कालिके, धन्यवाद ही धन्यवाद माँ, धन्यवाद ही धन्यवाद माँ, धन्यवाद ही धन्यवाद माँ, धन्यवाद ही धन्यवाद माँ। विनती है चरणों में, केवल चरणों में रखना, विनती है माँ चरणों में, श्री चरणों में ही रखना, विनती है माँ सदा बालक, सदा बालक बनाए रखना, विनती है माँ, विनती है माँ, विनती है माँ, विनती है माँ। अभिमान मर्दिनी, अभिमान मर्दिनी, अभिमान मर्दिनी, जगदीश मणि, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ।
धन्यवाद ओ मैया, 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 धन्यवाद ओ मैया। श्री रामायण सार जी। पेज 458। हाथ जोड़ वह बोला माता, राघव सकुशल है सहभ्राता, उनकी आज्ञा से हूँ आया, मैं संदेश प्रभु का लाया, मैं हूँ राघव का अनुगामी, वे हैं मेरे गुरुवर स्वामी, रघुपति चरण शरण पैवारा, मैंने मन तन अपना सारा, पूछा कुशल उन्होंने तेरा, समझो सत्य कथन सब मेरा, सजल नयन होकर रघुराई, कहते कुशल जनक की जाए, सच्चा सेवक सदा सहाय, राघव का सुदृढ़ लघु भाई, बंधु वत्सल बंधु सेवी, नमस्कार कहता था देवी, समाचार सुन सिया हर्षाई, बोलिए उक्ति सच्ची गाई, 4 वर्ष तक भी बीते, पाते सुख जो जन हो जीते, जगत में होते भक्त बहु तेरे, कोप कपट कलिमल के डेरे, दम्भ आडंबर रच दिखाते, वेश केश बहु रूप बनाते, नव नव रचते मार्ग माया, फिरते पाप कर्म की काया, पर जो होते भक्त सियाने, कर्म गुणों से जाते जाने, जो चाहे जन जी को जाना, भीतरी भाव की तह पाना, बयन सैन वदन भाव भंगी, लख समझे व्यक्ति चंगी, महामधुर मुख मंडल देखा,
हाव भाव चक्र रेखा वचन ढंग सब सरल सुहाना सिया ने वह सच्चाई माना बोली वह कहवत कहानी राघव की अमृत बरसानी कैसे वानर वंशी नेता मिले उन्हें सब जान विजेता अथ से इति तक वर्णन सारा विरह कष्ट रघुपति का भारा यथा संधि कर बाली मारा हनुमान ने सब ही उचारा तब ही उसने दी अंगूठी अंकित राघव नाम अनूठी सिया को वह विश्वास दिलाता बोला राघव के गुण गाता तब ही उसने दी अंगूठी अंकित राघव नाम अनूठी सिया को वह विश्वास दिलाता बोला रघुपति के गुण गाता। हनुमान जी ने बोला माँ ठीक है, राघव सकुशल है और उनके भाई के साथ सकुशल है, उन्हीं की आज्ञा से मैं आया हूँ, मैं प्रभु का संदेश लेकर आया हूँ। राघव मैं उनका शिष्य हूँ, वे मेरे गुरु और स्वामी है और मैंने रघुपति के श्री चरणों में अपना सब कुछ तन मन अपना वारा है। मैं उनका शरणागत हूँ, सब कुछ है वे मेरे। उनने आपका कुशल पूछा है, कैसे हो? सत्य समझो, मैं सच बोल रहा हूँ कि उन्होंने आपका कुशल पूछा है और अपने नयन सजल नयन करके उन्होंने आपका हाल पूछा है और जो राघव का परम सुहृद उनका भाई है उन्होंने नमस्कार आपको कहा। देवी ये समाचार सुनकर माँ सीता हर्षाई और कहते सच बोला आपने, वे ऐसे ही है और कहते चाहे कितने वर्ष भी बीत जाए, जो सुख अपनों के जीते जी सुन के होता है उसका कोई वो नहीं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जगत में बहुत भक्त है, बहुत ज्यादा भक्त है, लेकिन वे कपट कोप और कालिक के में घिरे हुए हैं, दम्भ आडंबर खूब रचाते हैं और बड़े सारे अपने वेश केश बनाते हैं और नए नए अपने मार्ग रचते हैं, नई चीजें निकालते हैं और पाप कर्म करते हैं इस देह से। पर जो सियाने भक्त होते हैं वे अपने कर्मों गुणों से जाना जाता है। वे और जो किसी को जानना चाहता है वो उसके भीतरी भाव को जान के फिर पता लग जाता है एकदम कैसे कौन कैसा है, किस तरह के भाव है दूसरे में। और फिर माँ सीता ने उनका मुखमंडल देखा, हाव भाव चिन्ह देखे सारे, है ना, और फिर उन्होंने उनका बोलने का ढंग देखा, उनका सारा सरल लगा, बहुत साफ लगा और बहुत सुहाना लगा, बहुत अच्छा लगा दिल को।
और सिया ने बिल्कुल सच्चा माना और फिर वो बोली कि सुनाओ ना राघव की बातें और बताओ ना मुझे कैसे कैसे मिले उनको वानर, कैसे कैसे वे जीते, और मुझे सारा बताओ। कैसे रघुपति ने विनय का कष्ट सह रहे, कैसे संधि करके बाली को मारा। हनुमान जी ने सब बताया और फिर दी अंगूठी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि रघुपति ने दी है। बहुत कृपा रही आज गुरुजनों की, बहुत ही कृपा रही, बहुत ही कृपा रही, मैं बता नहीं सकती आपको। पग पग पर पग 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 पर पग पर पे मानो बहुत कुछ होता गया, पर मानो महाराज बहुत सारथी पूर्ण रूप से सारथी सारथी। देखिए, एक बोलना होता है सारथी, एक बोलना होता है सब महाराज कर रहे हैं, एक बोलना होता है कि महाराज है आगे, एक मानना होता है कि महाराज कर रहे हैं सब, और एक मानना होता है कि महाराज है आगे। पर जो अनुभव करता है और जो बोलता है मात्र महाराज कर रहे, महाराज कर रहे, बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। आजकल इतनी ज्यादा घटनाएं घटी है, इतनी ज्यादा नॉर्मल, बहुत बहुत ही विचित्र दिन रहे दोनों, लेकिन ओ माय गॉड महाराज गुरुजन, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं बता नहीं सकती। बहुत 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 प्रोडक्टिव, बहुत सुंदर दिन रहे, बहुत ही सुंदर दिन रहे। और जहाँ जब योग की भी बैठक होती है, बिल्कुल इतना अमेजिंग होता है कि जो चाहिए, जो मतलब जैसे चाहे जैसे मर्जी परिस्थितियां हों, उनका आदेश जब आ जाता है वो बिल्कुल वैसे सही हो रहा होता है। उसमें आज का आदेश आया था कि राम नाम से मैं आनंदित होती जा रही हूँ इतना कृपामय, बहुत कृपामय, बहुत सुंदर। सो बहुत 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 कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। यहाँ बिल्कुल मानो गोदी में बना बिठा के रखा हुआ है, बिल्कुल गोदी गोदी में बिठा के रखा हुआ है। जितने मर्जी जो मर्जी प्रहार होते जाए, जो मर्जी होते जाए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा बहुत कृपा, बहुत कृपा। सो या
आज भी पौधे दिए। कई 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 तो कॉलीग्स मांग कर ले रहे थे, अरे मुझे भी चाहिए, मुझे भूल मत जाना कहीं। और इतना मजा आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के। अपने प्रिंसिपल को भी नहीं, मुझे पता है कि वो पौधों वाले नहीं है। तो कहते हैं वो देख के थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं कि मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैंने वही वो दिया है, पानी वाला दिया आपको, क्या आपको कुछ करना ना पड़े। तो कहते मुझे, कहते मैंने कहा मुझे पता है, मैंने कहा इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो कई घबरा जाते हैं कि अरे भाई ये क्या। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पर बहुत 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 आनंदमय रहा, बहुत सुंदर। और मुझे तो वैसे भी मजे आ रहे हैं, जो जो पॉट्स को कवर करके और जिस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में करके गिफ्ट करती हूँ, वो उसका उसका आनंद और भी बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा चल रहा है। या बहुत सुंदर। प्रश्न आया। कहते कि हमारे घर के पास एक सत्संग होता है, पर होता तो सत्संग अमृतवाणी जी का है, पर गुरुजन कोई और है, वो घर के पास ही है। पर जो महाराज का जो अमृतवाणी सत्संग का मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, तो वो बहुत दूर, देरी लग जाती है उसमें। और मुझे हमेशा अंदर से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कहाँ जाऊं। यहाँ जाऊं, ये पास में है, और या वहां जाऊं, ऐसे ऐसे आ जाता है, हमेशा आता है। देखिए क्योंकि आता है ऐसा, सबसे पहले बात आती है कंफ्यूजन। क्योंकि ऐसा आता है, इसका मतलब ये है कि जहां प्रेम है, जहां आस्था है, वहां जाओ। इसका मतलब ही सबसे पहले जो दो राय बन जाते हैं, इसका मतलब यही है। हम निकट वाला क्यों चुनते हैं? अपनी सुविधा के कारण, अपनी सुख के कारण। लेकिन अगर दूर है सत्संग, तो आप देखिए जाने में समय लगता है, राइट। हम पूरा लॉजिक प्रभु का नहीं देखते कि वो हमें क्या दे रहे होते। तो जो जो आ, हाँ, होता वे जो दूर होता है, तो फिर वहां पर जाते हुए आप आराम से जॉब कर सकते हैं, लंबा रास्ता है। फिर वहां सत्संग होता है, वहां वहां आपको अपना ही एक अलग आनंद मिलता है, क्योंकि आपकी कनेक्शन है वहां पर। उसके बाद फिर जब आना होता है, फिर वही रस जो लिया होता है, वो जॉब करने में निकल जाता है। देखिए, अगर आप पास में जाते तो 2 मिनट में पहुंच जाते, सत्संग करते 2 मिनट में वापस संसार में। यहाँ पे महाराज ने 1 घंटा जाप दे दिया, 1 घंटा सत्संग दे दिया, और 1 घंटा, सारा दिन, आधा दिन पूरा सत्संग में ही निकाल दिया, राम में निकाल दिया। तो एक साधक या संत की दृष्टि से क्या ज्यादा ज्यादा मायने रखा? वही मायने रखा ना, जहाँ राम नाम से कनेक्शन ज्यादा देर का हो गया, ज्यादा देर का हो गया। तो इसलिए जहाँ स्नेह है, और वहां वहां जाइए, चाहे दूर है, दूर पास का नहीं देखना चाहिए। अगर जहां 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 तार जुड़ी है, तो बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने बाद में आके बताया, अब चले गए, वे गए, और कहते जैसी मैं वहां गई, मुझे ऐसे मानो महसूस हुआ, मुझे आवाज सुनाई दी कि आ गई बेटा। और मुझे मतलब बहुत ज्यादा, बहुत क्लियर सुना, उन्होंने कहा। और कहते और प्रवचन भी, और बहुत ही मस्ती रही। और कहते कहते बहुत ही अच्छा रहा कि मैंने ये चयन किया वहां जाने का।
और कहते जब महाराज की जो धुन थी वो आते वक्त सारा टाइम ही मैं उसी में रही। देख लो, बिल्कुल सही बात ही है, और क्या है। तो इसलिए सत्संग अगर दूर भी है और जहां आपका हृदय जुड़ा हुआ है, वहां अगर दूर भी है, तो देखिए कैसा, जैसे मर्जी हो वहां पहुंचेंगे, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। सो खूब 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 एंजॉय कीजिएगा। सत्संग में नहीं देखते दूरी, सत्संग में नहीं। एक साधिका जी ने बताया कि उनके सत्संग होता है और वे साधिका जी कहीं दूर से चल के आती हैं पैदल, और फिर हर रोज होता है, और फिर वो चल के आती हैं, और फिर वहां से फिर तो कहती हैं कि जब समय होने वाला होता है सत्संग का, एकदम अंदर से जैसे धक्का वो लगता है कि अलार्म बज जाता है कि चल 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 चल, जाना है जाना है। कहाँ, क्योंकि महाराज ही तो लेके आ रहे होते हैं, और किसने लाना है। चाहे सुबह का ऑनलाइन सत्संग है, वहां आपको जगाते जो है वो महाराज ही जगाते। ये एक्साइटमेंट रहती है, कहीं आई मैं कहीं सोई ना रह जाऊं मुझे जागना है ना, इस तरह से ये सब गुरुजन ही करते। कितना कुछ कर रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा कुछ कर रहे होते हैं। इसलिए 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 बस धन्यवाद ही धन्यवाद निकलता है। हर किसी ने बोला कहते बस सारा हफ्ता धन्यवाद ही धन्यवाद निकलते, बिल्कुल निकलता है। चाहे आनंदित धन्यवाद निकलता है, चाहे परिस्थितियां कैसी हो, ना जाने कितनी देर से महाराज ने मेरे आगे पीछे कैसे सुरक्षा कवच बनाया होगा मुझे। कभी कोई कोई भी इस तरह का जो कि अटैक होता है या कुछ, कोई पता ही नहीं चल कितने दिन देर से हो रहा है ना यहाँ पर। तो कब से सत्संग महाराज कर रहे हैं, और अगर अब वो थोड़ा सा हो सकता है, मतलब कि डायरेक्ट जो भी किया हो, तो अब महसूस करवाते हैं वे, तो बहुत ज्यादा दिखाते भी हैं कि वे किस तरह से रक्षा कर रहे हैं, और अंश भी कुछ भी नहीं आने देते, आराम से बैठे हुए हैं इस तरह से, सो इतनी इतनी उनकी दया है, इतनी कृपा है, बिल्कुल बहुत कृपा है। और देखिए और सब जानते हैं कि मुझे पता भी नहीं होता कि कौन सा प्रश्न लेना है और कौन सी बात करनी। कई बार इतनी जोर तेज सा वेग चल रहा होता है, तो मैं बोल रही होती नहीं नहीं ये नहीं, नहीं, नहीं। मैंने ऐसी बात नहीं करनी है, ऐसी बात नहीं, मैं ऐसे ऐसे हो रहा होता है तो मैं शांत हो जाती कि भी नहीं नहीं, मुझे तो प्यारी सी मीठी मीठी बातें ये अच्छी है प्रभु की ये। पर जब जो उन्होंने करना है तो करना ही है, यही बात है, यही चीज है। और फिर बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, पहले तो आ, वैसे सारा माहौल बनाकर मेरी बुद्धि को समाप्त कर कर फिर वे जो कहना होता है तो फिर वे कहलवाते हैं, फिर आकर प्रवचन में आके पुष्टि देते हैं। कितनी मतलब उनको मेहनत करनी पड़ती है। क्यों मेहनत करनी पड़ती है? हम जिस समय विश्वास नहीं है ना, विश्वास नहीं होता कि भाई कि भाई अब एक तरफ से अगर कुछ आ रहा होता है तो वो सभी तो लेते, वही तो मेरे आगे सारे प्रहार सारा कुछ वही तो लेते हैं अपने ऊपर, सारा का सारा। किसी पे भी, मेरे पे क्या, किसी पे भी अगर कुछ लगता है तो थोड़ा सा ही लगता है कि भाई पता चले कि महाराज कैसे कैसे आगे हैं, है ना, बिल्कुल आगे होते हैं, और कैसे कैसे करते हैं सब। कितना मेहनत करना पड़ता है उनको, इतना मेहनत ना करना पड़े अगर हमें टोटल विश्वास है कि भाई ये भी आपका ही, ऐसे भी आपका ही, और सब आपका ही आपका है ना। पर हमारे छेद ही कितने सारे कि हमें
हमें संशय और डाउट्स और ये सब कितने हो जाते हैं, तो हमें हमें वो नहीं होता। बड़े मजे की बात हुई उस दिन टॉक में प्रश्न, वो कोई बता रहा था, वो वाली चर्चा चल रही थी कि वे अपने ग्रैंडसन को या ग्रैंड डॉटर को लेके गई। तो एक साधिका जी कहती अनुपमा, उस दिन जब टॉक में आ रहा था मैंने भी यही किया था। मैं भी अपनी ग्रैंड डॉटर को लेके गई थी, मैं भी यही इच्छाएं करती जा रही थी कि उसके सिर पे हाथ रख दे, वो ठीक नहीं रहती है, या वो ऐसे कर दे वैसे कर दे। तो मैंने कहा तो आप गुरु को नचा ही तो रहे थे, ये गुरु को नचाना ही तो होता है, ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे कर दो। तो ये आप, और वो नाचते गए, कितने दयालु हैं गुरुजन, कितने दयालु होते हैं कि नाचते जाते हैं, क्योंकि प्रेम होता है और आप ने जाप पाठ किए हैं और आप इच्छाएं करते हैं, तो वो नाचते जाते हैं। जैसे आप कहते हैं वे बेचारे ऐसे हाथ रख देंगे, ऐसे देख लेंगे, ऐसे मुस्कुरा लेंगे, ऐसा पूछ लेंगे, बस तो नचा दिया हमने गुरु को। पर महाराज तो कहते हैं कि गुरु को नहीं नचाया जाता, जैसे प्रभु नचाए वैसे नाचा जाता है। तो इसलिए इसलिए बहुत इसलिए अपनी जितनी इच्छाएं छोटी छोटी सी भी है, हाय नाय नाय, ये मैं भी ऐसा कुछ कर रही थी, हाय ना, इनका चुप कर, ये भी तो इच्छा है कि हाय ये ना आए, या हाय ये ना मिले, हाय ये सब ना ना ना, कोई इच्छा नहीं करनी। जैसे आपने करना है प्रभु कीजिएगा, जैसे करना है, जैसे चलाना है चलाइएगा। यही मजे आते हैं, इसी में मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। ये है ना कि रौनक लगाए रखते हैं कुछ ना कुछ, जैसे चलाना है। सो बहुत बहुत भारी कृपा है, बहुत भारी कृपा है। हम लोग पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के अवतरण दिवस पर रामायण जी का पाठ रखेंगे, और बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, और बड़ी बहुत दया है, बहुत बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। बहुत ज्यादा। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा 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 रोम रोम हर्षाया।
मेरा रोम रोम हर्षाया। आइए सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के शिष्य बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।